नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सीड एंट्रेंस प्रेप जेप सीयूईटी में। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपना 2025 का जो पूरा एडमिशन का शेड्यूल होने वाला है वो फाइनली अपने पोर्टल पे अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दिया है। आप जानते हैं सभी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार प्लान कर रहा है कि फर्स्ट अगस्त से अपना एकेडमिक सेशन जो उनका नया बैच है उसको स्टार्ट करने का। ये बैच पिछले कुछ सालों से डिले होते आ रहा है, बट इस साल डीयू का प्लान है कि अगस्त 1 से नया एकेडमिक बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसी को देखते हुए उन्होंने पूरा अपना एडमिशन शेड्यूल जुलाई के लिए रिलीज कर दिया है। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट ट्रैक बेसिस पे होने वाला है इस साल, कारण क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो एनटीए ने उसने ऑलरेडी सीयूईटी का रिजल्ट थोड़ा सा डिले कर दिया था, जिसके पास डीयू के लिए एडमिशन के लिए विंडो थोड़ी कम बची है। उसी को देखते हुए डीयू ने फाइनली अपना पूरा नोटिस रिलीज करते हुए शेड्यूल रिलीज कर दिया है कि कैसे कैसे पूरा फेज 2 फेज 3 होने वाला है। डीयू का फेज 1 ऑलरेडी चल रहा है, जहां पे पर्सनल डिटेल्स भर के आपको रजिस्टर करना पड़ता है सीएसएस पोर्टल पे। वो अभी भी खुला हुआ है और इनफैक्ट खुला हुआ है। फेज 1 फेज 2 साथ में बंद होंगे और उसके बाद लास्ट फेज यानी सीट एलोकेशन होगा। उसका स्केड्यूल डिक्लेयर करते हुए सबसे पहले डीयू ने कहा है कि हम एक करेक्शन विंडो का ऑप्शन दे रहे हैं उन बच्चों को जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है। जिसने नहीं भरा है चिंता मत करिए, अब जाके भर दीजिए, खुला हुआ है फॉर्म। पर जिन्होंने भर दिया और कुछ गलती कर दी उनके पास ऑप्शन है कि वो 6 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में कभी भी जाके अपनी करेक्शन विंडो में जाके जो भी गलतियां करी उनको ठीक कर सकते हैं फॉर्म में। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस फिलिंग फॉर प्रोग्राम, यानी जिसको प्रेफरेंस लिस्ट कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, सबसे जरूरी स्टेप रहता है ड्यू के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। वो जुलाई 8 ट्यूसडे यानी कल से शुरू हो जाएगा और 14 जुलाई मंडे तक खुलेगा। समझिए इसकी विंडो बहुत छोटे टाइम के लिए खुल रही है इस बार, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर जहां पे विंडो थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए खुलती थी। ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम इस बार ये कम समय के लिए खुल रही है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं, आपका CSAS ऑटो लॉक्स द प्रेफरेंसेस ऑन 11:59 रात के 12 बजे 14 जुलाई को ये प्रेफरेंसेस ऑटो लॉक हो जाएंगी। आप प्रेफरेंस जो भी बना के छोड़ेंगे वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। उसके बाद एक सिमुलेटेड रैंक करके चीज होती है, जिसको नहीं पता सिमुलेटेड रैंक क्या होती है, डीयू बेस्ड ऑन जो उसको प्रेफरेंस लिस्ट अलग अलग बच्चों की ऑल ओवर इंडिया से मिलती है, उस पर वो ये जज करते हैं कि लेट्स से उन्होंने एक कोर्स उठाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल बीएमएस, उस पर्टिकुलर कोर्स के उनको लेट्स से 10,000 एप्लीकेशन आई, यानी 10,000 बच्चों ने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में उसको मार्क करा है, तो वो एक रैंकिंग तैयार करेंगे कि बीएमएस में 10,000 बच्चों ने अप्लाई किया और आपकी रैंक क्या है उन 10,000 बच्चों में। जी आपकी रैंक है लेट्स से 30 आउट ऑफ द 10,000 किड्स, तो आपको एक रैंक प्रोवाइड कर देंगे वो ये आइडिया देने के लिए कि आप किस कोर्स में कितने पानी में हैं। और इस रैंक के बाद वो एक ऑप्शन फिर देते हैं, अगर किसी को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट चेंज करने का मन है 15 जुलाई से 16 जुलाई, छोटा विंडो मिलेगा एक दिन का, जहां पे आप चाहते हैं तो प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ जो चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट CSAS राउंड, जिसको राउंड 1 ऑफ एलोकेशन कहते हैं, यहां से आपका डीयू का फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा। अप अंटिल नाउ ये जितना भी था ये फेज 1 एंड 2 था। जैसे ही फेज 1 एंड 2 खत्म होगा आपका फेज 3 स्टार्ट हो जाएगा। 19 जुलाई 19 जुलाई को आपका फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशन आएगा, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या कॉलेज अलॉट हुआ है। आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, डॉक्यूमेंट्स कॉलेज आपका वेरीफाई अप्रूव करेगा, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस होगी और जुलाई 23 तक आप लास्ट फीस पे करके एडमिशन ले सकते हैं जो भी आपको राउंड 1 में मिला है उसमें। उसके बाद आपकी वेकेंट सीट्स डिस्प्ले होंगी जुलाई 24 को। ये डीयू ये बताता है कि हमको जितनी एप्लीकेशंस मिली उसके बेसिस पे जितनी सीट्स भर गई और हर एक कोर्स के लिए हमारे पास कितनी 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 सीट्स वेकेंट अभी बची हुई हैं। इसके आधार पे आपको एक ऑप्शन देगा, अगर आप चाहते हैं तो आप प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं। बहुत ध्यान से वर्ड पढ़िएगा, हायर प्रेफरेंसेस। डीयू की प्रेफरेंस लिस्ट में अगर आपको 15th प्रेफरेंस मिल गई आपके राउंड 1 में, आप 15th के नीचे वाली प्रेफरेंस लिस्ट को टच नहीं कर सकते, वो डिलीट हो जाएगी। आप सिर्फ उसके ऊपर के 14 को रीअरेंज कर सकते हैं, इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट इतनी जरूरी चीज है। अगर आपने अपना मनपसंद कॉलेज 15th के नीचे रख दिया ना, आप चाकर भी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपने उसको नीचे ऑर्डर में रख दिया। उसके बाद आपका सेकंड CSAS राउंड डिक्लेयर हो जाएगा जुलाई 28 को। एक बार फिर आपको मौका दिया जाएगा सीट एक्सेप्ट करने का। सीट एक्सेप्ट करने के बाद बच्चे को फीस भरनी है। फीस भरने के बाद फाइनली आपका अप्रूव होके जो भी एडमिशन है वो अगस्त 1 तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन डीयू प्लान्स ऑन स्टार्टिंग विद इट्स एकेडमिक सेशन। सर इस पर्टिकुलर शेड्यूल में सिर्फ 2 ही राउंड क्यों मेंशन है?
सर हमने सुना था 3 राउंड होते हैं, कुछ बच्चों को लगता है 4 राउंड होते हैं। लास्ट ईयर तक डीयू जनरली 3 राउंड कंडक्ट करता था, बट इस साल डीयू ने पहले भी डिक्लेयर करा था उनका प्लान सिर्फ 2 राउंड कंडक्ट करने का ही है, क्योंकि 2 राउंड में मेजॉरिटी एलोकेशन हर साल हो जाती है। इनफैक्ट बच्चों के राउंड 1 से राउंड 2 में भी बहुत मेजर अपग्रेड नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है अगर वेकेंट सीट्स हैं, वरना मेजॉरिटी राउंड 1 राउंड 2 में खत्म हो जाएगा। हाँ, उसके बाद स्पॉट राउंड जरूर डिक्लेयर हो सकता है, बट डीयू ने क्लियरली कहा है अगर हमको जरूरत पड़ी मे अनाउंस मोर राउंड्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट सीट्स। अगर सीट्स बची तो हम और राउंड डिक्लेयर करेंगे, उसकी चांसेस कम है बट यस हो सकता है। अभी के लिए आपको क्या करना है, अगर फेज 1 नहीं भरा तुरंत जाइए भर लीजिए। आपके पास टाइम सिर्फ 14 जुलाई तक है, जब फेज 1 फेज 2 दोनों बंद हो जाएंगे। और सेकेंडली कल से शुरुआत हो जाएगी प्रेफरेंस लिस्ट की। प्लीज 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 इसको ध्यान से सोच समझ के भरना शुरू कर दीजिए। जो जो पसंदीदा कोर्स है उनके कॉलेजेस को रैंक करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर उसको पोर्टल पे बनाइएगा। अगर आप ये खुद से कर रहे हैं वेल एंड गुड, अगर आपको दिक्कत आ रही है, वी हैव स्टार्टेड विद आवर प्रेफरेंस फिलिंग काउंसलिंग प्रोग्राम, जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए। इसमें हम बच्चे के साथ 1-to-1 बैठेंगे और उसके साथ पूरे उसके सिनेरियो सर्कमस्टांस समझ के उसके क्या प्रेफर्ड कोर्स है उसके लिए पूरी एक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करेंगे इंटायरली। ये उन बच्चों के लिए है जिनको एक्चुअली जरूरत है, प्लीज ये सबके लिए नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप कर सकते हैं, आप खुद से बनाइए। अगर आपको नहीं लग रहा है ये यू नीड हेल्प, सर टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 क्या होता है, कॉलेजेस किस रैंक में है, ये ऊपर रखना है वो ऊपर रखना है, देन ओनली रजिस्टर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। रजिस्टर कर सकते हैं और अपना 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। टिल देन डिस्क्रिप्शन में आपको इस चीज का लिंक मिल जाएगा, तो जाइए रजिस्टर कर लीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच, all the very best, and may all of you get the college you deserve. Thank you so much.